हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। इससे लास्ट वीडियो हमने देखा था कि हमारा जो सर्किट होने वाला है इस पूरी सीरीज में वो कैसे काम करेगा, कैसे वर्क करेगा, और उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। उसका बोम क्या होगा, वो सब चीज़ें क्या होंगी। ठीक है, तो आरटीएम को शुरू करने से पहले हमें कुछ चीज़ें और जाननी पड़ेगी। जो भी कंपोनेंट है उसकी डेटा शीट को आप कैसे रीड करोगे। ठीक है, रीड करने का मतलब कि उसको हम कैसे देखेंगे, जैसे कि हम उसको अपना सर्किट डिज़ाइन और पीसीबी डिज़ाइन दोनों कर पाएँ। ठीक, उससे होगा क्या कि जब वो आपके पास पता होगा कि इस कंपोनेंट को क्या चीजें बोलते हैं, कौन सा डेटा कब हमें यूज करना है, तो उससे वो आपका बेटर हो जाएगा। तो देखोगे इधर है एक, अभी हम ना अपने ही बोम से ये चीज ले रहे हैं, बिल ऑफ मटेरियल, जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप देख लो। ठीक, उसके बाद ये वीडियो शुरू करना। ठीक है, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कौन कौन से कंपोनेंट्स यूज करने वाले। और इस वीडियो में हम ये चेक करेंगे कि डेटा शीट को रीड कैसे करते हैं, ये देखेंगे कि डेटा शीट को रीड कैसे कर रहे हैं हम। ठीक है, तो वो एक चीज आपके लिए बहुत ही बेनिफिट हो जाएगा। ठीक, अब अगर इधर देखोगे तो ये जो है ये एक वोल्टेज रेगुलेटर आईसी है। अब इसमें अगर देखोगे तो इसमें कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। ठीक, जैसे कि AMS, फिर उसके बाद 1117 और 3.3, और उसके बाद कुछ इसका सीरीज नंबर लिखा हुआ है ना। अब इसमें क्या है कि जो AMS है, AMS वो आपका मैन्युफैक्चरर का नेम है, यानी कि जो AMS है वो एडवांस मोनोलिथिक सिस्टम्स ने डिजाइन किया है इस आईसी को। ठीक, तो वो उनकी ब्रांडिंग है। ठीक, और ये जो है इससे हमें पता चलता है कि ये एक वोल्टेज रेगुलेटर आईसी है। ठीक, जो कि बेसिकली वोल्टेज को अप या डाउन करती है, बेसिकली कट करती है या फिर रेगुलेट करती है एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे। वो आपका 1.8 हो सकता है, 3.3 हो सकता है, 5 वोल्ट हो सकता है, जिस हिसाब से भी उसकी स्पेसिफिकेशन हो। अब वो चीज़ हम कैसे पता चलेगा कि कौन सी वोल्टेज है, कितने पे ये हमें आउटपुट देगी, इसका आउटपुट क्या होगा, वो चीज़ हमें कैसे पता चलेगा। अगर आप इसमें देखोगे तो इधर लिखा है 3.3, दैट मीन्स ये आपको 3.3 वोल्ट का आउटपुट देगी। ठीक, तो अभी हमें अगर डेटा शीट चेक करना है तो हम कैसे देखेंगे, वो चीज मैं आपको बता देता हूँ। उससे पहले कुछ चीजें हम डिस्कस कर लेते हैं। नीचे आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो उसमें एक लिंक दिया हुआ है RTM स्टूडेंट लैब का। इसमें क्या है कि आपको अगर प्रॉपर एक सर्टिफिकेशन के साथ अगर करना है तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ठीक, कैसे क्या क्या करना है, क्या क्या बेनिफिट्स हैं, ऑनलाइन मॉड्यूलर कोर्स है इनके। ठीक है, उसमें हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी है और आप बहुत सारे कंपोनेंट्स डिजाइन करना सीखोगे। पावर की साइट्स एनालाइजर से भी है। ठीक है, की बेनिफिट्स इसमें जैसे कि दिए हुआ है सीमलेस कोलैबोरेशन विद RTM 365, एक्सेस टू इंडस्ट्रियल लीडिंग सॉफ्टवेयर। बेसिकली RTM 365 जो है वो एक लीडिंग सॉफ्टवेयर है। ठीक, ऑनलाइन पीसीबी करिकुलम एंड कोर्स सर्टिफिकेशन भी आपको मिल जाएगा, एंड करियर अपॉर्चुनिटीज आपको बेटर हो जाएगी क्योंकि आपने डायरेक्ट RTM से ही कोर्स किया हुआ। ठीक है, तो आपने बेसिकली इंटर्नशिप या फिर एक तरीके से कह लो कोर्स सर्टिफिकेशन आपने सीधा RTM से किया हुआ, तो वो ज़्यादा बेटर हो जाता है। ठीक है, फिर हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस एंड स्किल डेवलपमेंट भी ये लोग करवाते हैं। बाकी चीज़ें आपको पेज पे मिल जाएगी, आप जाके वहाँ पे देख लेना, रीच आउट कर लेना। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें आप जाके चेकआउट कर सकते हो। कमिंग बैक टू द वीडियो, अभी आपको करना क्या है, आपको ना ये इस डेटा शीट का भी लिंक मैं आपको नीचे प्रोवाइड करवा दूंगा डिस्क्रिप्शन में। उससे होगा क्या कि आप लोग सीधा इस PDF को खोल पाओगे। ठीक है, PDF पे आ पाओगे, डेटा शीट को रीड आउट कर पाओगे। जब कुछ भी आप सर्च करते हो, जैसे कि मैं आपको एक बताता हूँ, जैसे मेरे को सर्च करना है, मैंने गूगल खोल लिया अपना, मेरे को सर्च करना है AMS 1117 डेटा शीट। ठीक है, ये मैंने टाइप किया। अभी आपके पास कई ऑप्शंस हैं। मैं जनरली डेटा शीट का ऑल डेटा शीट का यूज करता हूँ क्योंकि इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, तो आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्रीव्यू है, PDF है, डाउनलोड है। डाउनलोड में करोगे तो डाउनलोड हो जाएगा सिस्टम, बट वहाँ पे डाउनलोड के लिए आपको यहाँ पे दिया हुआ है, इधर एक सिक्योरिटी कोड आपको डालना पड़ेगा 64954। ठीक है, डाउनलोड करोगे डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे डाउनलोड्स में यहाँ पे आ जाएगा, डाउनलोड्स में आपका यहाँ पे आ गया। ठीक है, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ इसको। अब देखो इसमें क्या है, इसमें देखोगे तो पहली बात तो ये कंपनी का नाम दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे दिया हुआ है 1A लो ड्रॉप आउट वोल्टेज रेगुलेटर। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको कहा था AMS 1117। ठीक, अब इसके फीचर्स क्या क्या हैं अगर देखोगे तो
3 टर्मिनल एडजस्टेबल और फिक्स्ड वोल्टेज आउटपुट मिलता है आपको। ठीक है, क्या क्या, अगर वेरिएबल होगा तो आपको ये सब आउटपुट मिल जाएंगे या फिर इनके बीच का आउटपुट मिल जाएगा, वो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, इसका जो आउटपुट करंट रहेगा वो ऑलमोस्ट 1 एम्पियर के आसपास जाएगा, बट हमें जो यूज करना है, अगर हम 1 एम्पियर के लिए, जैसे मान लो हमारा पूरा डिवाइस 1 एम्पियर पे चल रहा है, तो हमें 1 एम्पियर के लिए इसको यूज नहीं करना है। ठीक है, आपकी कंजप्शन ही 1 एम्पियर है, तो हमें इसको यूज नहीं करना है, इसे हायर वर्जन पे जाएंगे। ठीक है, बक कन्वर्टर्स हो गए और भी चीज हो गई, उनका यूज करना है, बट क्योंकि हमारा जो यूजेस है वो 1 एम्पियर से कम है, इसलिए हम इसका यूज करेंगे। ठीक, अब एक्चुअल होता क्या है कि अब देखो, जब इसका मैक्सिमम आउटपुट करंट जो है 1 एम्पियर है, तो होगा क्या कि आप उसको पर्टिकुलर एकदम पीक आउटपुट पे इसको चलाओगे। ठीक है, तो डैमेज होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, हीट अप होगा। तो उन सब चीजों से बचने के लिए हमें कम एम्पियर जितना दिया हुआ है उससे कम ही रखना, 0.2 एम्पियर्स या फिर कम से कम इतना कम रखना। ठीक है, 0.2 एम्प्स आप कम रखना तो बेटर रहेगा। अब इसमें देखो, ऑपरेट डाउन टू 1 वोल्ट तक ड्रॉप आउट वोल्टेज का है इसका। ठीक है, अब लाइन रेगुलेशंस का परसेंटेज दिया हुआ है, लोड रेगुलेशंस दिया हुआ है। अब इसका जो पैकेजेस है, किस किस पैकेजेस में अवेलेबल है, SOT 223, TO252, SO8 पैकेज अवेलेबल है। ठीक है, एप्लीकेशंस में हाई एफिशिएंसी लीनियर रेगुलेटर है, पोस्ट रेगुलेटर फॉर स्विचिंग सप्लाईज, बिल्कुल 5 से 3 वोल्ट तक का लीनियर वोल्टेज रेगुलेटर देता है। बैटरी के चार्जेस में आप यूज कर सकते हो। ठीक है, टर्मिस्टर में यूज कर सकते हो। लो पावर मैनेजमेंट फॉर नोटबुक्स के लिए यूज है, और बैटरी पावर्ड इंस्ट्रूमेंट्स को जो हम यूज करते हैं उनके लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक, अब इधर एक दिया हुआ डेटा शीट में ही बेसिकली हम भी पढ़ रहे हैं ना डेटा शीट एक्चुअली कैसे पढ़ी जाएगी। ठीक है, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना आप कोई काम नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो पूरी वीडियो देखना आराम से। ठीक, अब इसमें दिया हुआ है जर्नल डिस्क्रिप्शन। ठीक है, जर्नल डिस्क्रिप्शन बेसिकली बोल दो कि एक्चुअली है क्या, तो उसका जर्नलाइज किया हुआ है कि ये चीजें हैं, ये नहीं है। तो इसमें जैसा मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि AMS सीरीज एडजस्टेबल एंड फिक्स वोल्टेज रेगुलेटर है, जो कि डिजाइन किया हुआ है प्रोवाइड करने के लिए 1 एम्पियर को। जनरली जो चिप करता है 1% का चिप करता है। ठीक है, चिप मतलब किसी चीज को काटना, ट्रिमिंग करना, एडजस्टिंग करना। और उसके बाद इसमें देखो बाकी पैकेजेस के बारे में बताया गया है। ठीक है, पिन कॉम्पैटिबल बताया गया है। ठीक है, अब इसमें देखोगे तो ऑर्डरिंग इन्फॉर्मेशन भी दी हुई है। अब आप बना रहे हो तो उसको ऑर्डर करना पड़ेगा किसी से। किसी से ऑर्डर करने का मतलब किसी को बताओगे तभी तो आपके पास तक ये सामान आएगा ना। बेसिकली आप बना के इसको यूज भी तो करना है, तो इसके लिए है ये चीज। ठीक, अब इसमें क्या है कि इसमें देखो 3 पैकेजेस दिए हुए हैं, TO25, SOT एंड T8L। सो बेसिकली 8L जो है वो एक आपके IC टाइप का साइज है। ठीक है, SOIC। ठीक है, तो इसके 8 पिन्स हैं। SOT 23 जो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में वीडियो में दिखाया था, वो ये वाला पैकेज था, SOT 223 पैकेज, टॉप व्यू है ये। ठीक है, इसी तरीके से फ्रंट व्यू है, टैब इज आउटपुट। ठीक है, TO 223। अब इसमें देखोगे इधर कुछ नंबर्स दिए हुए, ये क्या लिखा है, 3 पिन फिक्स एडजस्टेबल वर्जन। ठीक है, अब इसमें 1 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। 1 मतलब 1 ये क्या हुआ, अपना ग्राउंड हुआ, या फिर आप इससे फिक्स कर सकते हो चीजों को। ठीक, 2 मतलब आउटपुट, इससे इस वाले से हमें आउटपुट मिलेगा। ठीक, और ये दोनों इंटरनली कनेक्टेड रहते हैं, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन इंटरनली एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। सो आपका जो आउटपुट निकलेगा, चाहे आप इधर से ले लो चाहे आप इधर से ले लो, बात बराबर पड़ेगी। ठीक है, फिर उसके बाद वोल्टेज इन जो है वो इधर से है, थर्ड टर्मिनल से। इतना समझ में आया आपको? ठीक, अब उसके बाद मैक्सिमम, एब्सोल्यूट मैक्सिमम रेटिंग्स दिया हुआ है, नोट्स दिए हुए हैं कि पावर डिस्क्रिप्शन है, पावर डिसिपेशन है। ठीक है, इंटरनली लिमिटेड है, सोल्डरिंग इन्फॉर्मेशन, सब कुछ दिया हुआ है, कितने पे क्या क्या चीजें हमें करनी है। कई बार क्या होता है ना कि हमें पता नहीं होता कौन सा कंपोनेंट कितनी हीट पे डैमेज कर जाएगा। सोल्डरिंग, अगर मान लो उसको सोल्डरिंग का हीटिंग टेम्परेचर ज्यादा हुआ तो वो कई बार डैमेज कर जाता है। तो वो चीज ना हो इसलिए उन्होंने पहले ही बता दिया भैया इतने में ही करना, इससे ज्यादा करोगे तो वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट थिंग। ठीक, क्योंकि डायरेक्टली अगर किसी ने मेंशन कर दिया कि मेरे को ये इतना ही कैपेबल है तो आप वही करोगे ना, उससे ज्यादा करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक, अब इनपुट वोल्टेज देखो तो आप कितनी वोल्टेज मैक्सिमम दे सकते हो इसमें, तो वो 15 वोल्ट है। ठीक है, ऑपरेटिंग जंक्शन टेम्परेचर क्या है, जंक्शन मतलब मान लो ये आपका ट्रैक है, ट्रैक के ऊपर ये कंपोनेंट लगा हुआ है। ठीक है, जो जंक्शन बनेगा
ठीक है, और इंटरनल जंक्शन होंगे, उसके जो ऑपरेटिंग टेम्परेचर है वो बताया गया है इसमें। ठीक, 0 to 125 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा। पावर ट्रांजिस्टर के केस में 0 to 150 में जाएगा। और स्टोरेज टेम्परेचर जो कि स्टोर करना है किसी को, मतलब स्टोरेज टेम्परेचर -65 डिग्री सेल्सियस से 150 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा। सोल्डरिंग का लीड क्या है? लीड टेम्परेचर जो है 25 सेकेंड्स के लिए होना चाहिए। मतलब आपको अगर टच कर रहे हो, सोल्डरिंग आयरन टच कर रहे हो, तो 25 सेकेंड्स के लिए ही करना है। थोड़ा बहुत 19-20 ऊपर नीचे कर सकते हो, बट जनरली जो बोला है वही करना है आपको। ठीक, और वो कितने डिग्री पे होगा? 265 डिग्री सेल्सियस पे वो वर्क करेगा। ठीक, थर्मल रेजिस्टेंस दिया हुआ है इसमें। थर्मल रेजिस्टेंस बेसिकली आप देखोगे तो SO8 का, TO का और SOT का सब पर वॉट में दिया हुआ है। जैसे इसका हो गया 160, 80 डिग्री एंड 90 डिग्री, वो सब दिया हुआ है। ठीक है, बाकी इधर आप देखोगे तो वो अच्छे से आपको पता चल जाएगा। अब इसमें कुछ इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स दिए हुए हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स दी हुई है। ठीक है, जैसे कि इसमें दिया हुआ है आई आउट, ठीक, और ये जंक्शन टेम्परेचर, ठीक है, TJ। अब इसमें देखोगे पैरामीटर्स हैं, पैरामीटर है, डिवाइस है, कंडीशंस है। कंडीशंस बेसिकली किस कंडीशन पे कौन सी चीजें वर्क कर रही हैं। ठीक, मिनिमम, मैक्सिमम, टिपिकल। टिपिकल मतलब एक मॉडरेट यानी कॉमन, बेसिकली मिड वैल्यू। ठीक है, और इधर साइड में यूनिट्स दी हुई हैं। अब हम रेफरेंस वोल्टेज लेते हैं। रेफरेंस वोल्टेज नोड 2 है। ठीक, आपको ऊपर नीचे देख लेना है, नोड 2 में कुछ रेफरेंस वोल्टेज दी होगी। मतलब अगर आप मानोगे 15 वोल्ट लेके चल रहे हैं तो जो आउट होगा, आई आउट होगा, वो ये होगा, और उससे ये सब चीजें जो है कैलकुलेशन पे होगी। ठीक है, तो 12 वोल्ट दिया। ठीक है, फिर उसका जो ड्रॉपेज होगा वो सब इसमें कैलकुलेट करके इधर मिनिमम और मैक्सिमम वोल्टेज में आपको दे रखा है। ठीक है, ये किसके लिए है? टिपिकल जो रहता है, नॉर्मल। ठीक है, फिर 1.5 के लिए अगर आउटपुट में मिल रहा है तो आपको ये जो है आपका इनपुट वोल्टेज है, ये करंट है, यहाँ पे आउटपुट करंट है, और ये वोल्टेज है। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे जो टिपिकली आपको 1.5 वोल्ट मिलेगा आउटपुट में। उसके बाद यहाँ पे देखोगे तो इनपुट इन्होंने फिर से वही वोल्टेज दे रखा है, 12 वोल्ट से 12 वोल्ट के से कम ज़्यादा। ठीक है, या बराबर। उसके बाद जो आउटपुट मिल रहा है वो ये मिल रहा है। आपको ये भी मिल सकता है, ये भी मिल सकता है, बट जनरली आपको ये मिलता है। फिक्स नहीं मिलता है। ऑब्वियसली बात है कि प्रैक्टिकल में कोई भी चीज़ हमेशा फिक्स नहीं हो सकती, एक्यूरेट नहीं हो सकती। तो ये चीज़ें हैं। उसी तरीके से लाइन रेगुलेशंस भी हैं, उसमें भी इनपुट दिया हुआ है, आउटपुट दिया हुआ है, कितना कम या ज़्यादा कर सकते हैं इनपुट। आप देखोगे इतना कम, इतना ज़्यादा, ये चीज़ें हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट आपको इतना देना पड़ेगा। इससे नीचे दोगे तो नहीं चलेगा, ये ध्यान रखना, और इससे ज़्यादा दोगे तो नहीं चलेगा। मतलब डैमेज कर सकता है, चल जाएगा बट डैमेज करने वाली बात हो जाएगी, तो रिस्क नहीं लेना अपने को। ठीक, अब 5 वोल्ट का आउटपुट चाहिए तो मिनिमम आपको इतनी वोल्टेज देनी पड़ेगी। ठीक है, 6.5 वोल्ट ये सब देनी पड़ेगी। इसी तरीके से बाकी चीज़ें हैं, आपको आउटपुट कितना मिलेगा वो सब चीज़ें साइड में हैं। ठीक, ये भी सेम चीज़ें हैं। ठीक है, ड्रॉप आउट वोल्टेज, जैसे लोड रेगुलेशन, ये सब किस चीज़ में काम आएंगे? जब आप सर्किट डिज़ाइन करोगे। देखो, पीसीबी डिज़ाइन और सर्किट डिज़ाइन दोनों अलग चीज़ें हैं। ठीक है, पीसीबी डिज़ाइन में आप डिज़ाइन करते हो फिजिकली, और सर्किट डिज़ाइनिंग में आप इलेक्ट्रिकली डिज़ाइन करते हो। तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, इन दोनों सेपरेट करके चलना। ठीक है, जैसे रिपल जंक्शन हो गया, इसमें थर्मल रेगुलेशन हो गया, एडजस्ट पिन हो गई। एडजस्ट पिन मतलब जो अभी वोल्टेज को रेगुलेट करने के लिए कितनी आपको एडजस्ट करना है वो चीज़ें हैं। टेम्परेचर स्टेबिलिटी दी हुई है, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी दी हुई है। ठीक, अब इसमें कुछ देखोगे पैरामीटर्स दिए हुए हैं। ठीक है, अभी जो नोट 1, नोट 2, नोट 3, नोट 4, नोट 5 वो सब चीज़ें आपको इधर से मिलेंगी। ठीक है, बोल्ड फेस टाइप दिया हुआ है, और इसका दिया हुआ है फुल ऑपरेटिंग टेम्परेचर क्या रेंज रहेगा उसका। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप रीड आउट करोगे आराम से तो आपको पता चलेंगी कि अच्छा ये चीज़ें भी होती हैं। ठीक, अब इसमें एक एप्लीकेशन हिंट दिया हुआ है कि आपको कैसे इसे यूज कर सकते हो। ठीक है, अब देखोगे ये किस लिए है ये भी बताता हूं मैं, और आगे चल के दूसरा भी बताऊंगा कि वो किस लिए है। ठीक, अब देखोगे AMS सीरीज फॉर एडजस्टेबल एंड फिक्स रेगुलेटर के लिए है, इजी टू यूज है, प्रोटेक्टेड अगेंस्ट शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्टेड है। ठीक है, जब जंक्शन टेम्परेचर एक्सीड कर जाता है 165 डिग्री सेल्सियस से तो शट डाउन हो जाता है। ठीक है, किसको? शॉर्ट सर्किट को प्रोटेक्ट करने के लिए, मतलब शॉर्ट सर्किट ना हो। प्रोटेक्शन डायोड्स आप कोई ज़रूरत नहीं है इसमें प्रोटेक्शन डायोड लगाने की,
क्योंकि इसमें शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक, अब इसकी ये एडजस्टेबल है। ठीक है, ये फीड है, D1 फीड है, आप लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो, वो आपकी मर्जी है। ठीक, ये फीडबैक डायोड है। तो बेसिकली आप देखोगे वोल्टेज इन दी हमने इसमें। ठीक है, वोल्टेज इन देने के बाद इधर आप देखोगे एक कैपेसिटर लगा हुआ है। ठीक है, जो कि एडजस्टेबल कैपेसिटर है। कितने यूएफ का? 10 यूएफ का, 10 माइक्रोफैराड का। कितने वोल्टेज का हो सकता है ये डिपेंड करता है आप कितनी वोल्टेज मैक्सिमम दे रहे हो। तो हम लेके चलते हैं 16 वोल्ट का। ठीक है, 16 वोल्ट का कैपेसिटर, 10 माइक्रोफैराड। ठीक है, आप इससे कम का भी यूज कर सकते हो, बट अभी हम इतना लेके चल रहे हैं। अब इसमें क्या है, ये R2 R1 ये रिफरेंस करता है। रिफरेंस किस लिए करता है? कि वोल्टेज को रेगुलेट कर सके कि कितने हमें वोल्टेज आउटपुट चाहिए। ठीक, उसके बाद यहाँ पे जो सी आउट पे कैपेसिटर लगा हुआ है ये फिल्टर के लिए है। कोई नॉइसेस अगर गलती से भी आ जाती है तो उसे फिल्टर आउट कर सके। ठीक है, और उसके बाद आपको वी आउट यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये टिपिकल एप्लीकेशन थी एडजस्टेबल की। और उसके नीचे ये नॉर्मल एडजस्टेबल का ये देखो आउटपुट का फॉर्मूला दिया हुआ है इधर कि कैसे क्या क्या चीज़ें होंगी। ये सब वही फंक्शन दिए हुए हैं। ठीक है, इधर देखोगे आप टिपिकल परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक। एडजस्टेबल डिवाइस पे जंक्शन टेम्परेचर क्या रहेगा। ठीक, इनपुट डिफरेंशियल्स में दिया हुआ जैसे वोल्टेज गई है और ये मिली एम्पियर गया हुआ है। तो ये चीज़ें हैं। शॉर्ट सर्किट करंट पे क्या दिया हुआ है, कितने जंक्शन पे शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, वो सब इधर अवेलेबल है। उसके बाद लोड रेगुलेशन है। ये लोड रेगुलेशन पे टेम्परेचर कितना है और कितना वोल्टेज डिवाइस डेविएशन कितना होगा, वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज का डेविएशन। ठीक है, तो वो बताया गया है इस पे। ठीक है, फिर इधर कुछ रिपल फैक्टर्स दिए हुए हैं, रिपल्स दिए हुए हैं, फ्रीक्वेंसी दी हुई है। ठीक है, रिपल फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज है, उधर 120 हर्ट्ज है। रिपल रिजेक्शन वर्सेस करंट। ठीक है, तो वो चीज़ें हैं। तो ये रिपल रिजेक्शन यहाँ पे है dB में बेसिकली, और इसके बाद आउटपुट करंट है इधर कि कितने पे क्या होगा। और ये भी है कि वी आउट क्या है, 25 माइक्रोफैराड। तो सारी कैपेसिटेंस से भी फ्रीक्वेंसी में फर्क आता है। ठीक है, टेम्परेचर स्टेबिलिटी दी हुई है इधर। टेम्परेचर स्टेबिलिटी किसके अगेंस्ट दी हुई है? आउटपुट वोल्टेज चेंज कितना % होता है और टेम्परेचर कितना है, तो वो है। ठीक है, अगर इस हिसाब से ग्राफ दिए हुए इधर। ठीक, एडजस्ट पिन करंट का ग्राफ भी है इधर। ठीक है, एडजस्ट पिन का ग्राफ क्या है, माइक्रो एम्पियर में है, और उसके बाद ये टेम्परेचर है। अब इसके बाद मेन पैकेज आता है जो हमें आरटीएम में यूज करना है डिजाइन, पीसीबी डिजाइन करते वक्त। ठीक है, तो इधर आप देखोगे तो पैकेज डायमेंशन है इंचेस में, और जो ब्रैकेट में दिया हुआ है वो है mm में, यानी मिलीमीटर्स में, अनलेस अदरवाइज नोटेड, जब तक आप ध्यान ना दो। ठीक है, तो जैसे मान लो ये SOT 223 का पैकेज नीचे है और यहाँ पे TO 2252 का पैकेज है, प्लास्टिक पैकेज है बेसिकली। अब इसमें देखोगे तो यहाँ पे कुछ डायमेंशंस दी हुई हैं। ठीक है, कि इसको ओवर लेंथ क्या है। ठीक है, ये जो आप देखोगे इधर ये वाला पोर्शन आपका इंच में है, ये वाला नीचे ब्रैकेट वाला पोर्शन जो है वो आपका mm में है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। इसकी ओवर हाइट क्या है, पिन है। अब इधर से इधर जो है ये वाला जो डिस्टेंस हुआ इस पिन से इस पिन का, इसको हम पिच बोलते हैं। ठीक है, इसी तरीके से साइड में दिया हुआ है इधर। ठीक, अब हमें जो मेन यूज करना है, हमें 3 लेड SOT 223 प्लास्टिक पैकेज का यूज करना है। ठीक है, अब देखोगे इसमें ये थम है, थर्मल रिलीफ के लिए लगाया हुआ बेसिकली, तो डिस्पेशन के लिए, क्योंकि ज़्यादा कांटेक्ट रहेगा मेटल का तो ज़्यादा जल्दी हीट डिस्पेट होगी, उसलिए दिया गया है। ठीक, ये चीज़ें अगेन इंचेस में है, नीचे वाली चीज़ें जो है mm में है। दोनों को अगर कैलकुलेट करोगे तो दोनों का साइज सेम निकलेगा किसी एक वैल्यू में, चाहे आप इंचेस में कन्वर्ट कर लो mm को कन्वर्ट कर लो इंचेस में, तो दोनों वैल्यू एक दूसरे के सामने निकलेगी। मतलब अगर मान लो 0.248 इंच है और मैं इसको mm में कन्वर्ट करूं तो वो यही होगा 6.30, इतना ही mm आएगा। मेरा कहने का मतलब ये है। ठीक, ओवरऑल लेंथ दी हुई है ये। ठीक, उसके बाद ये प्लास्टिक पैकेज का लेंथ है। उसके बाद ये पिन टू पिन डिस्टेंस है, पिन टू प्लास्टिक बॉडी का डिस्टेंस है, कितना है, इसको हम पिच बोलेंगे। ठीक, इधर पिन का भी डायमेंशन दिया होगा। ठीक, पिन का डायमेंशन कैसे निकालोगे, यहाँ पे देखोगे तो ये वाला जो पोर्शन है ये पिन का डायमेंशन दिया हुआ है। यहाँ पे ये चीज पिन का डायमेंशन दिया हुआ है कि इतना हमारा कांटेक्ट करेगा। ठीक है,
और ये एंगल दिया हुआ है, किस एंगल पे करेगा, 10 to 16 डिग्री के बेंड पे ये रहेगा, ठीक है। और ये कितना, मतलब बेसिकली ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये किस लिए दिया हुआ है, ये दिया हुआ है हमारी पीसीबी से हमारा कंपोनेंट कितना ऊपर उठा रहेगा। मतलब आपको इसके नीचे ट्रैक वगैरह निकालना है तो वो भी आप निकाल सकते हो, आपको पता चल जाएगा। ठीक इसी तरीके से एसओपी का भी दिया हुआ है। एसओपी मतलब SOIC कह लो, SOP कह लो, ठीक है, स्मॉल आउटलाइन पैकेज ही बोलते हैं इसको। इसमें देखोगे डायमेंशंस दी हुई हैं, बाकी चीज़ नोट करने वाली है। ये पिन की विड्थ दी हुई है और पिन की लेंथ इधर से दी हुई है। अगेन यहाँ पे बैंड दिया है, टिपिकल बैंड जो है 0 डिग्री से 8 डिग्री तक हो सकता है, ठीक है। टिपिकल बोला है, मतलब कि फिक्स नहीं है, हो सकता है, ठीक। और ओवरऑल देखोगे तो पिन की थिकनेस भी दी हुई है यहाँ पे, ये चीज़ देखो, ये वाली चीज़, तो पिन की थिकनेस भी यहाँ पे प्रोवाइडेड है, ठीक। और यहाँ पे जो ये वाला जो कट है वो कितने डिग्री पे कट लगा हुआ है वो भी दिया हुआ है इधर। सो बेसिकली अब देखो ये पूरा हो गया, ठीक है, यहाँ पे ये पूरा हो गया। कुछ चीज़ें हैं जो कि हमें ध्यान रखनी है किसी भी डेटा शीट को रीड करते वक्त, आगे वो हमें काम आएंगी, ठीक। तो बेटर ये रहेगा आप प्रॉपर सही से देख लो। और जिसको ज्वाइन करना है, मतलब जिसको कुछ समझ में नहीं आता, नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, ठीक है, आप उस पर जाके रिक्वेस्ट कर सकते हो ज्वाइन करने के लिए, आप ज्वाइन हो जाओगे उस पर, ठीक है। अब उसमें होगा क्या कि आपको ये चीज़ें पता रहेंगी कैसे क्या चीज़ें हो रही हैं क्या नहीं हो रही, तो वो आपके लिए बेटर रहेगा ना कि मेरे को कुछ डाउट है तो आप आस्क कर सकते हो ईजिली। सो वो चीज़ें एक बेटर वे में हो जाती हैं कि आपको पता रहता है कि क्या चीज़ें करनी है, क्या चीज़ें नहीं करनी है, या फिर कुछ कन्फ्यूज़न है, तो वो सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो इसको आप ध्यान से देखना, ठीक है, ध्यान से समझना कि क्या चीज़ें हो रही हैं क्या चीज़ें नहीं हो रही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, बाकी आपकी इच्छा है। ओके, हैव अ ग्रेट डे।